उनके पास मैंने फ़ोन किया कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आ जाइए। मैं पहुँच गया ऑफ़िस के करीब ही दूसरी गली में। मैं जब पहुँचा उन्होंने मुझे फिर मैंने जब उनको आइडिया बताया वो हैरान रह गए, बोले यार ये ऐसी किताब के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना और कभी देखा नहीं, तो ये बड़ा कमाल होगा और बड़ा ज़बरदस्त किताब होगी। मैंने कहा सर बस कोशिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कलम किताब की मैं बात कर रहा था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कलम किताब जो हमने की तो उसके पीछे वजूहत क्या थी, मुख्तसर सा मैंने बता दिया। अच्छा, बोलने वाला हम इतने अच्छे नहीं है, सारी ज़िंदगी तकरीबन लिखा ही है, पढ़ा है, लिखा है। अब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बेरब चीज़ें भी हो जाती हैं बोलने में। अच्छा, ये नहीं, हम तकरीबन अक्सरियत हमारे जो राइटर लिखने वालों का यही मसला है कि बोलने में हम लोग थोड़ा-सा मतलब इतना हम अच्छे नहीं हैं जितना कि एक कोई वीडियो के अंदर बोला करते हैं। लेकिन बहरहाल अपनी जो हो सकता है हम मालूमात अपने तौर पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बताकर। अच्छा, बात हो रही थी कलम किताब की। कलम किताब जब हमने उसके बाद नासिर ज़ैदी भाई से जब हमने कहा कि इस किताब की हमें एक-एक चीज़ की हमें कैलीग्राफी करके भेजें, इसकी मतलब लिख कर अपने अच्छी जो हैंडराइटिंग के अंदर, तो उन्होंने कमाल कर दिया इसमें। आप देखिए कि इन्होंने कमाल कर दिया, इसका टाइटल जो है बहुत ही आला, बहुत ही इन्होंने और इतना सारा चीज़ें इन्होंने इतने सारे नाम लिखना पड़े, कम से कम 400 नाम लिखना पड़ गए इन्हें। और ये फ़हरिस्त के अंदर तो बहुत सारे इसके अंदर नाम हैं। मैं आपको दिखाऊँ, इसके 4 सफ़े हमारे फ़हरिस्त के बने हैं। ये 4 सफ़ात हैं, 2 ये और इसके साथ मज़ीद 2 सफ़े ये, तो तकरीबन हमारे ये 400 राइटर्स की तस्वीरें, जिनमें हमने पुराने राइटर्स से लेकर जो बहुत पुराने राइटर्स थे ब्लैक एंड वाइट दौर के, वहाँ से लेके फिर हमने जो मिडिल एज के लोग थे, जो डाइजेस्टों के राइटर्स थे 80s में जो लिखा करते थे, 70s में, जिनमें मुईउद्दीन नवाब, एम ए राहत, काशिफ ज़ुबैर, हत्ता कि हमने तो ज़ुबैदा आपा तक की इसके अंदर शामिल की है हैंडराइटिंग। एक रेसिपी थी, ज़ुबैदा आपा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हैं, तो एक रेसिपी उनकी उनकी लिखा मेरे पास रह गई थी, तो वो मैंने इसमें शामिल की है। काशिफ ज़ुबैर भाई की इसके अंदर आप भी इनकी असल हैंडराइटिंग वो भी मेरे पास सफ़ा था। और आज के जितने भी बच्चों के अदब के लिखने वाले हैं उनको मैंने तकरीबन जो हो सका जिन्होंने मुझे भेजी वो हमने सब शामिल की इसके अंदर। अच्छा, फिर हमने इसमें पेश लफ्ज़ अपने लिखे। महबूब भाई ने इसमें लिखा था महबूब नामा के नाम से और बताया इस किताब के हवाले से जितनी मुश्किलात आई, और इसमें मैंने लिखा था अपना नौशाद नामा के नाम से। अच्छा, जब हम ये किताब लेकर गए और इसमें हमने कंप्यूटर पे हमने ये हैंड राइटिंग्स लेकर गए, क्योंकि जो बहुत सी हमारी बहुत बड़े सफ़े पे आ रही थी, बहुत से हमारी बहुत हल्की आ रही थी, बारीक थी, पढ़ने में नहीं आ रही थी, तो उनको कंप्यूटर पे कहीं तेज़ किया गया, कहीं पर हल्का किया गया। फिर ये चीज़ हमारे जो डिज़ाइनर थे इरफान भाई, समझ लें उन्होंने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा मुश्किल किताब अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की। ये उनके खुद के अल्फाज से, जो कि बेशुमार किताबों पे काम कर चुके हैं, उनके डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, कंपोजिंग कर चुके हैं, छपवा चुके हैं, खुद एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। लेकिन उन्होंने उनके दांत समझ लें खट्टे हो गए थे इस किताब से। उन्होंने खुद मुझे हम महबूब भाई मुझसे कहा था यार इस किताब ने तो समझ लो उनके सारे कमर के कड़ाके निकाल दिए। अ, अच्छा, फिर हमने उमैर आदिल से इसका सरवर्क बनवाया था, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, और उन्होंने मुझे इसका सबक का डिज़ाइन करके बना के भेजा। उसके बाद फिर हमने आगे बढ़े, बेशुमार राइटर से मुझे कई इदारों में जाना पड़ गया, कई लोगों के पास महबूब भाई को मुझे जाना पड़ गया कि जो मतलब उनसे ताकि लिखवाएं हम। जैसे जासूसी डाइजेस्ट के ऑफिस में महबूब भाई को मुझे जाना पड़ गया कलम किताब के लिए। और जो मौजूदा इसकी एडिटर है लुबना ख्याल साहिबा, मेरी कॉलेग रह चुकी हैं, उनसे जब मैंने उस आईडी पे बताया तो उनको भी पसंद आया। उन्होंने फिर मुझे जितनी भी राइटर्स की उनके पास अवेलेबल थी वो उन्होंने मुझे निकाल के दी, और कई अच्छे राइटर्स की हमारे पास असर नोमानी की मुझे उम्मीद नहीं थी, निकल आएगी मंजर इमाम की, उन्हीं के पास से मुझे मिली। तो और भी कई जो अभी लिखने वाले हैं उनकी, और बाकी तो जिन जो अभी माशाल्लाह हयात हैं और लिख रहे हैं उनसे भी हमने राब्ते की, उन्होंने भेज दी अपनी। महमूद अहमद मोदी साहब, जिनको उन्होंने काफ़ी बहुत लिखा है, आप जानते हैं,
सर्कस उनका सबसे बड़ा हवाला है, उनका सबसे बड़ा नॉवेल सर्कस, जो जासूसी था जिसमें किस्सावार चला और ये 11 या 12 के हिस्सों में किताबी शक्ल में मौजूद है। उनके पास मैंने फ़ोन किया कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आ जाइए। मैं पहुँच गया ऑफ़िस के करीब ही दूसरी गली में। मैं जब पहुँचा उन्होंने मुझे, फिर मैंने जब उनको आइडिया बताया वो हैरान रह गए, बोले यार ये ऐसी किताब के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना और कभी देखा नहीं, तो ये बड़ा कमाल होगा और बड़ा ज़बरदस्त किताब होगी। मैंने कहा सर बस कोशिश है, तो मुझे लिख के दी। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे फिर एक सफ़े पे लिख कर दिया जो कि इस किताब में भी शामिल है। तो इसी तरह से हमने बहुत से राइटर्स से जब लेकर इकट्ठा किया, तो यानी यकीन करें इतने फ़ोल्डर्स बन गए कि जो हमने फिर कैटेगरीज़ की उसकी, कि A1 किया कि A1 राइटर जो बहुत ही बड़े राइटर मंटो, गुलज़ार, इस टाइप के जो इस पाए के लोग थे उनको इसमें डाला हमने, उनकी सारी चीज़ें। फिर जो A कैटेगरी के उनको, जो डाइजेस्ट के फ़िक्शन वाले हैं, लिखने वाले, उनको एक फ़ोल्डर के अंदर डाला। फिर बी कैटेगरी के आ गए कि जो कि बच्चों के अदब में आ जाते हैं बहुत से, उनकी हैंड राइटिंग्स को हमने एक फ़ोल्डर में डाला। फिर सी कैटेगरीज़ वालों को डाला। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ राइटर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में करके, वो सिर्फ इस वजह से उसमें ये कोई तफरीक नहीं है, हर लिखने वाला अहम है। वजह सिर्फ ये थी कि उनमें हमने, ताकि शुरुआत हमारी अच्छी हो, अच्छे राइटर्स की पहले दें, जो कि मतलब ताकि लोगों को लगे कि यार जो जिसका मकाम है, जो जिसका मकाम है हम उसको दें। फिर भी बहुत सी जब हम उनको कंप्यूटर पे लाए और उनकी सेटिंग पर लेकर आए, तो कहीं ना कहीं हमें शफलिंग करना पड़ गई। किसी को हम पहले लेकर आ गए, किसी को हम बाद में ले गए। जैसे हमें आखिरी दिनों के अंदर जब हम किताब के मतलब आखिरी मरहल में थे डिज़ाइनिंग के, तो हमें भी इब्राहिम जमाली भाई ने खान आसिफ की राइटिंग भेज दी। इतने बड़े तारीखी नावल निगार हैं वो, और इस हवाले से बड़ी पहचान है उनकी। अखबार जहाँ में चले और कई डाइजेस्टों में उन्होंने बहुत लिखा, सस्पेंड डाइजेस्ट में गालिबन उन्होंने लिखा। तो वो आखिरी, तो लिहाजा में सारी सेटिंग हो चुकी, तो उनका हम आखिरी आखिरी सफ़ात पर लेके जाना पड़ गया हमें। और फिर किताब के हमें सर्वर पे नाम देने का मरहला आया, तो 400 राइटर्स का एक सर्वर पे हम नहीं दे सकते थे। तो लिहाजा हम जितना हो सका हमने अपनी सी कोशिश की कि ये कोई हमारा जो भी है राइटर अच्छे लिखने वाले, पुराने लिखने वाले, वो नए लिखने वाले, वो रह ना जाएं। तो हमने अपनी सी कोशिश करके उनको लेकर आ गए। मुझे इल्म है कि इसके अंदर बहुत सी खामियां रह गई होंगी, बहुत सी चीज़ें रह गई होंगी। ये पहला तजर्बा हमारा था, ना सिर्फ हमारा बल्कि किसी भी पब्लिशर का ही शायद पहला ही तजर्बा होगा, कभी के ऐसा किया ही नहीं गया। तो लिहाजा जो पहला तजर्बा किया, किस्मत से हमने ही किया। अब वो कुछ किस्मत कह लें या खुशकिस्मती कह लें, पहला तजर्बा हमने किया। बहुत सी चीज़ें रह गई इसके अंदर, हमें अंदाज़ा है बहुत से राइटर्स मिल नहीं पाए। बहुत कोशिश की कि हमें फला राइटर्स की भी मिल जाए, हमें मतलब मिल नहीं सकी। जैसे सफदर शाहीन, मैंने बचपन से उन्हें पढ़ा है, सफदर शाहीन की हमें नहीं मिल सकी। बहुत कोशिश की कि कहीं ना कहीं से उनकी राइटिंग राब्ते किए गए, और बहुत से लोगों से हमने वैसे फ़ोन करके बात की, मालूम किया, जहाँ उन्होंने कहीं अगर, जैसे नया अफ़ुक डाइजेस्ट के अंदर उन्होंने किस्सा नावल लिखा था, गालिबन 6-7 किस्तों का नावल था नया रुख के अंदर, सयाद के नाम से सफदर शाहीन ने नावल लिखा था। बेशुमार उन्होंने इमरान सीरीज़ की कहानियाँ भी लिखी, किताब और नावल्स भी लिखे हैं। मैंने नए अफ़ुक डाइजेस्ट के इमरान अहमद के भाई ताहिर कुरैशी भाई से रब्ता किया, उनसे कहा, लेकिन बहरहाल उस इतनी पुरानी चीज़ें हो गई थी कि वो महफूज नहीं रख सके। फिर वो ऑफिस की शफलिंग के अंदर सारी चीज़ें शिफ्टिंग में वो चीज़ें इधर उधर हो गई, तो बहुत सी चीज़ें हमें नया जासूसी डाइजेस्ट के ऑफिस से भी नहीं मिल सकी। अल्लाह का शुक्र है कि जो जिन का नहीं भी सोचा था वो भी हमें मिल गई, और हमने ये किताब हमने शाया की। इंशाअल्लाह ताला इरादा है कि अल्लाह ने चाहा तो कभी इसका जब हम दूसरे एडिशन पे जाएंगे, तो हम इसको इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर इजाफे के साथ करेंगे। हमारे पास फेसबुक पे होते हैं असलम मलिक साहब, उन्होंने भी हमसे कहा कि अगर मुझे भी इल्म होता कि इस किताब या आप ऐसी छाप रहे हैं, तो मेरे पास और भी बहुत से राइटर्स की हैं, इंशाअल्लाह वो उनसे भी हम रब्ता करेंगे और ताउन की दरख्वास्त करेंगे। और उन्होंने खुद पहले ही वादा कर लिया है कि आप जब भी अगर इसके अगला एडिशन छापेंगे तो मुझसे वो ले लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ताउन करूँगा और भेज दूँगा। तो बस ये इस किताब की कहानी थी। इंशाल्लाह ताला ये हतमी नहीं है,
मज़ीद और जो दिमाग में चीज़ आएँगी कि किस तरह से हमने इसकी ओर जद्दोजहद की और कितना मुश्किलात पेश आईं। हालाँकि इससे हमने बड़ी किताब तकरीबन 700 सफ़े की आप बीती, हमने 2 हिस्से छापे हैं, तीसरा इंशाअल्लाह जल्द आने वाला है। तो 700 सफ़े का किताब, उसमें शायद हमें इतनी मुश्किल नहीं हुई, जितनी इस तकरीबन 250 सफ़े की किताब पे हमें जितनी मुश्किल हुई थी, तो वो अल्लाह ही जानता है या हमारा दिल जानता है। अल्लाह हाफ़िज़।